अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद और कैपिटल टीवी आप देख रहे हैं। हम मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं और मुल्तान की आवाम और जनूबी पंजाब की जो आवाम है उनका हमेशा से और बहुत अरसे से एक मुतालबा है कि हमें एक अलहदा से सूबा चाहिए, सराइकिस्तान चाहिए। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि सराइकिस्तान हासिल करने का मकसद क्या है। क्या सिर्फ अलहदा सूबा चाहिए अलहदा ज़ुबान बोलने वालों के लिए, या फिर कुछ डोमेस्टिक और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के आवाम के जो मसले मसाइल हैं वो आज हम जानेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान साहब और नाजिम रह चुके हैं NA 148 के। उनको सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैम जी अल्लाह का करम, आप सुनाए सब खैरियत है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मेहरबानी, आपकी इसके बाद हम बात करेंगे आज इस हवाले से पाकिस्तान सराइकी पार्टी के मरकजी सदर मलिक अल्लाह नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ठीक है जी, ठीक ठाक। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको क्यों लगता है मलिक अल्लाह नवाज साहब के एक अलहदा सूबे की ज़रूरत है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा कहा कि बुनियादी तौर पर तो तकरीबन ये जो पंजाब सूबा है 12 करोड़ 12 लाख आबादी का सूबा है, जो पहले दिन से नहीं संभला और ना ये संभल सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें 12 करोड़ के सूबे में 1/4 हिस्सा पंजाब है और 3/4 हिस्सा मुल्तान सूबा है। यानी लाहौर सूबे का जहाँ जो हिस्सा है वो 1/4 है और मुल्तान सूबा जो है साहब का उसका 3/4 हिस्सा, जहाँ सराइकी बोलने वाले और ये इलाके। लेकिन इस वक्त जो वसाइल हैं वो तकरीबन 80 से 90% जुडिशरी लाहौर की है, 80 से 90% ब्यूरोक्रेसी लाहौर की है और टोटल इंडस्ट्री लाहौर और इर्द गिर्द जो लाहौर सूबे के चंद जिला पाकिस्तान में आए हैं, तो सारे वसाइल वहाँ हैं। और इस वक्त जो तिजारत का मरकज़ है वो भी लाहौर है। और फिर बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ से सराइकी खित्ते के जो बड़े बड़े जगीरदार हैं, सरदार हैं, पीर हैं, तो सबके घर तकरीबन मोस्टली लाहौर में है। तो इसका ये होता है कि जो यहाँ पर फसलात यानी पाकिस्तान का तकरीबन 70% ग़िज़ाई ज़रूरियात ये सराइकी खित्ता पूरी करता है। यहाँ बागात हैं, फसलात हैं और हर चीज़ एक बड़े बहुत फर्टाइल एरिया है। लेकिन लाहौर के इर्द गिर्द 12 महीने की नहरें हैं और हमारे यहाँ 6 महीने की नहरें, जहाँ सिर्फ 3 महीने पानी आता है। यानी वहाँ के कोई तरीका नहीं है कि लाहौर मुल्तान के मुकाबले में पूरी तारीख देखने कुछ भी नहीं है। यानी किसी ने पूछा हज़रत दातागंज बख्श के आप किस जगह रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं मुल्तान के मज़ाफ़ात लाहौर में रहता हूँ। यानी ये कहावत है, आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सब का पिदार। फिर इंडिया का था कि जैना डिठा मुल्तान ना हिंदू ना मुसलमान। यानी ये इतनी तारीख़ है मुल्तान की और पाकिस्तान का मौजूदा जो वजूद है कमो बेश वो मुल्तान सूबे पे है। आप अगर देखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बता लूँ कि जब मुल्तान अभी डिवीजन था तो सहीवाल इसका ज़िला और उकाड़ा इसकी तहसील, यानी उकाड़ा तक ये मुल्तान का एरिया है। फिर पाकपतन भी इसका हिस्सा है। अब फैसलाबाद जो इतना तरक्की कर गया है, दरअसल फैसलाबाद एक जंग की तहसील थी और फैसलाबाद के इर्द गिर्द में सारा सराइकी लोग बैठे हैं। सिर्फ जो वसाइल पे काबिज है वो लाहौर वाले लोग काबिज हैं, जिनको मखसूस तौर पर बिज़नेस पे, तिजारत पे और उसके बाद जनाब सारी जुडिशरी पे, उसके बाद सारी ब्यूरोक्रेसी पे काबिज कराया गया है। और फिर उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को छोटी छोटी ख्वाहिशात दे के, छोटे छोटे मसाइल दे के उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। तो इस वक्त जो आम पब्लिक की बात है, जो आम हमारे लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा सूबा हो, अलहदा सूबा हो। हमारी धरती पे जितनी इंडस्ट्री थी, अब इसमें सारे दोस्त हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तो तकरीबन वो यहाँ से लाहौर के इर्द गिर्द शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप किसी लाहौर के गुजरात में जाएँ, गुजरांवाला में जाएँ, आप फैसलाबाद में जाएँ, तो एक एक सड़क पे 150-200 कारखाने हैं। लेकिन मुल्तान पूरे में 150 कारखाना नहीं है। तो यहाँ का जो हमारा मज़दूर है वो कभी सियालकोट मजदूरी करता है, कभी फैसलाबाद मजदूरी करता है, कभी वो गुजरांवाला में मजदूरी करता है, कभी वो लाहौर में मजदूरी करता है, कभी वो क्वेटा में मजदूरी करता है, कभी वो, यानी यहाँ के मजदूर को मजदूरी भी यहीं नहीं मिलती। फिर आपको बड़ी अजीब बताऊँ कि हमारे इस खित्ते में इस वक्त मजदूर की मजदूरी है 600-700 पर डे। और हाँ,
लाहौर के इर्द गिर्द वहाँ 1200-1300 मजदूरी है। अब सियालकोट भी 1200-1300 मजदूरी है। अब फैसलाबाद 1200-1300। ये बड़ी काबिल गौर बात है। 600-700 इंसान जो ये कमा रहा है आप बताएं। वो इस कदर महंगाई में कैसे सरवाइव करेगा? जो चीनी है वो या तो यहाँ सस्ती कर दें, आधे रेट पे कर दें, यहाँ आटा आधे रेट पे दें। आटा भी हम पैदा करते हैं। लगता है मौजूदा हुकूमत करेगी? मैं ये काटन हम यहाँ पैदा करते हैं, लेकिन ये मैं जो अजरक है ये फैसलाबाद से बनवाता हूँ। हमारे मुल्तान में एक कारखाना ही है जो हमें ये अजरक में बना के देते हैं। हम उनके मोहताज हुए खड़े हैं। जो अहमियत देनी चाहिए वो नहीं दी जाती इस खत्ते को। उस्मान साहब मुझे बताएं कि PMLN को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी देर तक PMLN जो है वो हुकूमत करती रही, मुल्तान को, इस खत्ते को, सराइकी लोगों को क्यों अहमियत नहीं दी गई, उनका हक क्यों नहीं दिया गया? जी मैम, उसका ये है कि PMLN की गवर्नमेंट को तो कभी भी आप देख लें, तारीख उठा लें कि उन्हें पूरा टेन्योर नहीं मिला। ज़्यादा वो तो किसी वज़ीर आज़म को नहीं मिला। नहीं मैम, 3 बार दौरे हुकूमत रहा। वो उसमें ये है कि ज़्यादा टाइम तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से डिक्टेटरशिप ने हुक्मरानी की। तो दूसरा ये कि जब भी अपना हमें 2013 में जब गवर्नमेंट मिली तो उस टाइम मुल्क में बिजली का ये था कि आपके सामने कि तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है 2013 में कि उस टाइम कोई 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। शहरों में कोई 15-16 घंटे की थी। तो वो जो नेशनल इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया और अपना जो है वो जिसमें पूरे पाकिस्तान एक उसमें बहरान में था, दहशतगर्दी का बहरान था, ये नेशनल इशू था, उसको उस पर काबू पाया और अपना जो है वो कई इश्यूज़ थे उसको उन्होंने जो बिल्कुल नेशनल जो इश्यूज़ थे। जो जहाँ तक बात है सैकिस्तान सूबे की, उसका ये है कि ये मैम इसमें ये होता है कि आप सैकिस्तान जो सूबा है कि उसमें मेजॉरिटी भी चाहिए। आप असेंबली में जाएंगे, करारदाद मंजूर होगी, उसका एक SOP है, प्रोसीजर है उसका। उसको ये है कि उसको हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम ये जो सेक्रेटरीट इन्होंने अपना PTA की गवर्नमेंट में आपने सुना होगा, ये बेसिकली सेक्रेटरीट हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का था सारा, क्योंकि मेरे अपना जो थे अपना हमारे यहीं के थे गवर्नर साहब रफ़ीक जवान साहब, वो हेड कर रहे थे, उनका बेटा हमारे साथ ही होता है, तो हम सारी मीटिंग्स में हम होते थे। तो वो उसी को परस्यू करके PTA ने उसको अपना करके तो यहाँ सेक्रेटरीट भी बनाया और ये वो, लेकिन उसको फंक्शनल नहीं कर सके क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी उनकी। आप करेंगे? मौजूदा हुकूमत करेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनकी एफर्ट थी, तो आपको लगता है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको फंक्शनल कर पाएगी? देखिए, मैं मौजूदा हुकूमत को अभी तो इन्हें तो तकरीबन कोई साल मिला है, अब नए बने हुए कोई 1-2 महीने हुए मैक्सिमम, और अपना जो है आपको खुद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि एक साल में शायद कुछ होगा? मैं ज़रा अपनी बात वो थोड़ी सी उसमें ये है कि साल में जो इश्यूज़ कोशिश पूरी है, फोकस है। अब आपको पता है शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल आपको सबको पता है, क्या स्टाइल है हमें बताएं ज़रा। मैं कि वो सुबह 5-6 बजे वो अपने दफ्तर में होते हैं और अपना उनका काम करने का जो तरीका है, ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह वो डील करते हैं, और आपके यहाँ तक नहीं कि इंटरनेशनली तौर पे भी उनको जो काफ़ी मुल्क हैं वो उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अपना जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं और उनको पता है कि कैसे काम लेना है। असल तो मैं मसला सबसे बड़ा ये है पॉलिटिशियंस का, वैन साहब भी बैठे में से सीनियर है, इनको भी इस चीज़ का होगा अंदाज़ा कि हमें काम लेना नहीं आता ब्यूरोक्रेसी से। इतनी बार दौरे हुकूमत में रहने के बाद भी अगर काम लेना नहीं आता तो नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा। मैं अब देखें जैसे PTA आई थी, इन्हें कुछ अरसा तो देखे ना, इन्होंने कितने IGs चेंज किए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, कितने वजीर ख़जाना चेंज हुए, कितने अपना वज़रा की हर 2 महीने बाद शफलिंग होती रह गई। उसमें एंड में वो ये कहते जी हम तैयार नहीं थे, कभी वो कहते थे ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। असल मकसद ये था कि काम लेना नहीं आ रहा था। मेरा कहने का मकसद ये कि शहबाज शरीफ साहब को काम लेना आता है। इसका ये मतलब हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को काम लेना आता है, इनके मुतालिबात जो हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि उनके पास ये जवाब तो बाकी नहीं रहता फिर कि मुझे काम नहीं आता था। मुतालिबात पूरे होंगे क्योंकि आवाम पिस रही है, ब्लेम गेम में सारा टाइम इस टाइम तो देखिए ना, मेजॉरिटी का ये हाल है कि हमारा गवर्नर जो तैनात हुआ है उसको लगते क्योंकि सदर उनका बैठा है, ठीक है, हमारे पास इतनी वो नहीं है मेजॉरिटी कि हम सदर भी अपना वो। अब देखिए ना गवर्नमेंट को कितनी कोई असेंबली से कानून जाता है, सदर उस पर साइन ही नहीं करता। अब खुद आपके पास में से ज़्यादा वो
अब कोई समरी जाती है, कोई कानून पास होने जाता है, सदर उसको जो है वो अपना नहीं करता साइन, गवर्नर की समरी जाती है वो साइन नहीं करता, कोई मुश्किलात का सामना। तो इस एक साल में तो मैं कोई ऐसे कोई बात करता नहीं कि जो ये इलेक्शनों से पहले पहले जो है वो कोई सूबे पे कोई अपना जो है वो पेशरफ्त होगी। अगर ये अपना जो है अपना वैंस साहब दी पार्टी और हम लोग मिल के कोई मेजॉरिटी ले आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो पार्टी है उसमें किसी किस्म की भी कोई हिचकिचाहट है कि वो सूबे के ऊपर जो है वो। मलिक साहब, आप हमें ये बताएं कि नून लीग के नुमाइंदे जो है हमारे पास मौजूद है, नून लीग ने कितना साथ दिया आपका इस तहरीक में? क्या वो चाहते हैं कोई काम किया या सिर्फ ज़बानी कलामी ही कहते रहे? असल में बात यह है कि इस सूबे ना बनने की बेनिफिशरी नून लीग है। अच्छा, अगर सूबा बन जाता है तो नून लीग को अपने वसाइल पर गुजारा करना पड़ेगा और नून लीग को सिर्फ पंजाब के हद तक महदूद होना पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा यहाँ मरियम नवाज साहब ने तो उन्होंने मेरे 12 करोड़ पंजाबी हो, उसने तो सरेकी की बात ही नहीं की। और वो जब भी नवाज शरीफ ने नारा लगाया जाग पंजाबी जाग, तो उस वक़्त से ये मुल्क अज़ाब में मुब्तला है। आपको लगता है कि वो सबको एक ही काउंट करते हैं कि हम एक सूबे में रहते हैं तो हम सिर्फ एक हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं सुराइकियों को अलग से बुलाना चाहिए? उर्दू स्पीकिंग भी है हमारे इस मुल्क में, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जागो मेरे उर्दू स्पीकिंग या एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, वो आप ये समझें जहाँ जो बर्बादी पाकिस्तान की हुई है वो भुट्टो के खिलाफ जब ये लोग चले थे, ज़ियाउल हक ने 2 अपने बेटे पैदा किए थे, एक नवाज शरीफ जिसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और एक अल्ताफ़ हुसैन जिसने जिए मुहाजिर का नारा लगाया था। तो उस दिन से पाकिस्तान भी यरगमाल है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ के हमारे जगीरदारों ने पीरों ने नवाज शरीफ को अपना मसीहा मान लिया और वो एक लीडर बन गया और अल्ताफ़ हुसैन सिर्फ कराची तक महदूद रहा। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ की एक यकसा सोच है और वो जो है सारी दुनिया देखती है। असल में हम ये नहीं कहते हम लाहौर हमारा शहर है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन लाहौर जो इस वक्त नून लीग को जो मिलती है 2/3 अक्सरियत, वो अभी बेनज़ीर की शहादत पे भी लाहौर पंजाबी वोट पीपल्स पार्टी नहीं ले सकी। क्यों? उन पे जाग पंजाबी जाग का नारा जो है ना गालिब था और वो यहाँ इस तरह की ये बड़ी अच्छी बात आपने की। जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ नारा था मुहाजिर का, एक तरफ नारा था पंजाब का, तो अब जब तीसरा नारा लगेगा सराइकिस्तान का तो कोई मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे? देखो, मसले मसाइल इसलिए पैदा नहीं हो कि अब अगर समझे मैं कहूँ कि मोहम्मद खान जुनैद जी की ज़ुबान सराइकी थी और आसिफ अली ज़रदारी की ज़ुबान सराइकी है और इमरान खान की ज़ुबान सराइकी है, लेकिन इमरान खान पठानों का लीडर बना हुआ है, आसिफ अली ज़रदारी सिंधियों का बना हुआ है और मोहम्मद खान जुनी जो उस वक्त मुस्लिम लीग के चक्कर में आगे जिसमें भी जा रहा था, लेकिन उस वक्त ये बातें नहीं थी। जब नवाज शरीफ आया है तो उसने ये लूट खसूट का सिस्टम शुरू किया है। इस धरती से वसाइल उठाए हैं, इस धरती से इंडस्ट्री उठाई है, इस धरती से नौकरियां लाहौर को दी, इसका हक दी, इस इलाके का। हम लाहौर के हक नहीं है उसके खिलाफ, हम कहते हैं लाहौर अपना आज भी हक ले, कल भी ले रहा था, परसों भी ले। उनको लाहौर से कोई मसला नहीं है, वो ये कहते हैं कि बराबर की तकसीम होनी चाहिए। अगर लाहौर में काम हो रहा है तो मुल्तान में भी काम होना चाहिए। अनबैलेंसिंग है। ये समझ लो कि 12 करोड़ 12 लाख का एक सूबा है और पहले तो ये था कि 62% का एक सूबा है और 38% के 3 सूबे हैं और 62% में उन्होंने सिर्फ जो 5 ज़िले कहें तो मैं कह देता हूँ, सियालकोट गुजरात, गोजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा लाहौर सूबे के पाकिस्तान में आए। बाकी तो मैंने बता दिया, अपना क्या है ना, फैसलाबाद भी सराइकी खिता है, उसके वसाइल पे शहर में लाहौर ने कब्जा कर दिया। उकाड़ा भी सारा देहात में सराइकी बैठा है, टोपे में भी सराइकी बैठा है, चनियोट में भी सराइकी बैठा है और उसमें आप जंग में आ जाएँ तो वहाँ पर पोटोहारी बैठा है, वो पंजाबी नहीं, सिर्फ पंजाब के 5 ज़िले यानी छोटा सा हीरा पंजाब। और इस वक्त पाकिस्तान को 62% पे वो पंजाब काबिज हैं। 1985 से लेकर जब ये इस्लामाबाद जाते हैं तो वो 62% पंजाब का हिस्सा वो लाहौर वाले वहाँ भी बैठे होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हमारी नस्लें बर्बाद हो गई, हमारी नस्ल गुर्बत पे चली गई। हमारा पढ़ा लिखा बच्चा लाहौर इंटरव्यू देने नहीं जाता, उसको पता है मैं सेलेक्ट नहीं होना। अभी 9 जून को सुने यहाँ पैरोल ऑफिसर का इम्तिहान हुए
103 बंदों ने अप्लाई किया लाहौर में, 103 ने इम्तिहान भी दिया और उसका इंटरव्यू, उनमें से 33 सेलेक्ट हुए। उसी मुकाबले का उन्होंने जो जनूबी पंजाब कहते हैं उसमें एक सेंटर मुल्तान भी था, यहाँ 34 बंदे अपीयर हुए, उसमें सिर्फ एक लड़का सेलेक्ट हुआ। जो बंदा लाहौर में टेस्ट देता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब तो यहाँ के लोग टेस्ट वहीं देते हैं, इम्तिहान वहीं देते हैं, और ये उन्होंने जो जिसने इम्तिहान दिया वो क्लियर हो गया। ये एक लम्हा फिक्रिया है नाजरीन के इस तरह की सोच जो है और इस तरह के काम हो रहे हैं। मुझे आप बताएं उस्मान साहब, नून लीग ने किया है जो किया है अपने मुफादात के लिए, किस तरह डिफेंड करेंगे नून लीग और नवाज शरीफ साहब? मैं बाकी तो हर चीज़ के साथ मैं इनके जो वसाइल की ये जो अनबैलेंसिंग कह रहे हूँ जो मैं इतफाक़ करता हूँ। बाकी जो इन्होंने वैन साहब ने कहा है कि जो नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशरी है कि सूबा ना बनने की, उस चीज़ से मैं नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने देखा है कि जो हमारी पार्टी के कायदीन हैं उनके अंदर इस मुल्क का दर्द है। किस किस के अंदर है? अपना नाम ले, यहाँ पे काफी पार्टी के कायदीन हैं। नहीं, अपना सबसे ज्यादा दर्द जो लीडरशिप है, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, मियां साहब में भी है, शहबाज शरीफ साहब में भी है, बड़े में भी बहुत ज़्यादा है, छोटे मियां साहब में भी है। और अपना मैंने आपको पहले अब हमारे ये बात हो रही तो मैं आपसे एक सवाल कर ही लेती हूँ। मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को इतना दुख होता है जब यहाँ पर 1 या 2 रुपए महंगाई बढ़ जाती है और वो सारी रात नहीं सोते, वो सारी रात रोते हैं। अब इस कदर महंगाई कर दी है, 2 महीने में मुल्क की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं की, तो किस कदर दर्द महसूस करते होंगे, दुखी जो आप भी कह रहे हैं कि बड़ा दर्द दिल रखते हैं नवाज शरीफ साहब? मैम वो तो देखें, उनको दर्द है तो आखिर उनकी फैमिली के वो उनकी भतीजी हैं, उनको बेहतर पता होगा, उन्होंने देखा होगा। साहब जो बाहर हैं उनको भी बिल्कुल अपना दर्द है। रोते होंगे रातों को? नहीं, रोने की बात तो नहीं है, लेकिन ये कि एक उन्होंने कोई ना कोई वो कहते होंगे, कोई उस पर कोई आखिर मुल्क में देखें, अब मुल्क में कुछ चीज़ें जो ख़राब हुई हुई हैं उनको कवर करने के लिए उनको कोई ना कोई तो कुछ करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ती है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो अब आप ये देखें ना, ये इन वैंस साहब की बात भी बिल्कुल जायज़ है, ये भी इनकी बात को मैं वो नहीं करता। इन्होंने जो वसाइलों की बात की, जितनी भी इनकी चीज़ें हैं सब ये बिल्कुल हैं। उसमें ये है कि देखिए मोटरवेज़ बनी मुस्लिम लीग नून के दौर में, जो भी प्रोजेक्ट आता है मुस्लिम लीग नून की कोशिश होती है हुकूमत की। अब मैं देखें, हम हर टाइम नून लीग करते रहते हैं। पिछले पूरे 3.25 साल मैं वैंस साहब से पूछता हूँ, यहाँ का वज़ीर आला कौन था, किस सूबे किस शहर से था, क्या वो जनूबी पंजाब को कुछ नहीं दे सकता था? तो वज़ीर आला ही आपका था। मुल्तान का ये हाल था कि मुल्तान की कोई रोड हम यहाँ किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ पर मैंने नाम ही नहीं लिया पार्टी का। आपका सवाल है और हम आपसे वो सवाल, क्योंकि मेन मसला जो है वो मसाइल का हल है। मैं यही बात मैं नाम ही नहीं ले रहा, मैंने नाम ही नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जनूबी पंजाब को भी तो मौका मिलता है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें सदर हमें मिल जाए, सदर हमारे में से बने, वज़ीर आज़म हमारे में से बने, वज़ीर आला हमारे में से बने। मैं किसी का मैं पाकिस्तान की तारीख की बात करें, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक ही घर के हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? अब तो एक घर कोई मसला ही नहीं है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो है घर में बैठ के मशवरा कर सकते हैं कि हमने मुल्तान के लिए, सराय के लोगों के लिए क्या करना है। वो भी देखें, वज़ीर आला शिप तो हम दे रहे थे परवेज़ इलाही साहब को, आपको पता है, वो तो मजबूरी में जो है वो अपना। अच्छा, मजबूरी में हमजा शहबाज को? नहीं मैम, देखिए ना, पहले वज़ीर आला साहब ने अपना परवेज़ इलाही साहब ने कमिट कर दिया था कि जी मैं आ रहा हूँ, हमारी पार्टी उन्हें लेके आ रही थी वज़ीर आला। उसमें ये हुआ कि वो एकदम से बैकआउट कर गए, अपना जो है एकदम से हमें वो धोखा दे गए, उनके कोई भी होगी मजबूरी, वो कर गए। तो उसके बाद फिर हमजा को वो भी सबके कंसेंसस के साथ, ये नहीं कि कुछ जिद करके नहीं कि जी अपना सब ने कहा कि जी हमजा साहब को बनाएं जी वज़ीर आला। सब ने किसने कहा? मतलब कि जो हमारी इत्तेहादी अपना इतनी सारी पार्टीज मिलके अब जो काम कर रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है तो नून लीग राजी नहीं है, नून लीग राजी है तो अब पीटीआई के ऊपर मसाइल डाल दिए जाते हैं। सब अब मिल चुके हैं तो ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? मैम उसमें ये है कि अभी भी इनके पास अपना अक्सरियत है, स्पीकर इनका बैठा है पंजाब असेंबली में, वो अपना कोई भी रूलिंग दे देता है, कोई भी कानून आता है। आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्पीकर आगे बैठा हुआ है, स्पीकर बैठा और इनकी अभी तक क्या किया इस तहरीक के लिए? मैम उसमें ये है कि अभी तो 1-2 महीने हुए हैं, मुझे तो जहाँ तक पता है, जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, कि उसमें यह है कि जितने भी अपना सेक्रेटरीट के ऊपर काम हो रहा था
तो उसको इन्होंने मज़ीद उसको तेज़ करने का उन्होंने कहा है। कब तक फंक्शनल हो जाएगा? मैम कुछ हद तक तो फंक्शनल हो चुका है, काफ़ी सेक्रेटरीज तो यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी महकमों के अपना जो है। उसके बाद ये है कि अपना एडिशनल आईजी भी काम कर रहा है, उनको मज़ीद एम्पावर किया जा रहा है। और उसमें यह कि जो जिन महकमों में सेक्रेटरीज नहीं थे उनको फौरी तौर पे ये ज़रा ज़िमनी इलेक्शन का, क्योंकि ये पाबंदियां भी हैं काफ़ी शहरों में इलेक्शन, तो जिसके बाद जो है पाबंदियों की वजह से काफ़ी काम रुके हुए हैं, तो उस वजह से जो है वो फिर उस पर अपना इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब फोकस हमारा भी है, हम जनूबी पंजाब के हैं, वह सब जनूबी पंजाब के हैं, हम भी कहीं बैठते हैं तो हम जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। आप चाहते हैं कि सूबा होना चाहिए? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिवली होना चाहिए। लसानियत हम नहीं चाहते कि अगर वो बहाना करते भी हैं जी नहीं ये ज़बान नहीं तो वो ज़बान है, वो नहीं। हम कहते हैं जी हमें आप ख़ुद मुख्तार सूबा दें, हमारी सेनेट में सीटें दें, जो जैसे ये वैन साहब ने कोटे की बातें की, सीटों की बातें की, होनी चाहिए बिल्कुल। हम भी इस मुल्क के हम भी इसी मुल्क में से हैं, हम भी इसी धरती के हैं, और अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होंगी तो फिर वही बात है कि अपना जो है वो फिर वो अगर उनके साथ नाइंसाफी होगी तो वो आगे कैसे इंसाफ डिलीवर करेंगे? मुझे बताएं मलिक साहब, अभी क्योंकि नून लीग बल्कि काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं वो दौरे हुकूमत में हैं, नून लीग से, वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से आप क्या डिमांड करते हैं कि वो क्या करें फिलफौर इस सूबे के लिए? क्योंकि आज मैंने अभी आपको सुनाया, परसों 2 दिन पहले कौमी असम्बली में हमारे शाह उन्होंने कहा है कि ये बहाने हमें नहीं चाहिए। पहले तो कहते थे पीपल्स पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, ये सारा झूठ है, हमें सूबा दे दो, हमें सेक्रेटरीट नहीं चाहिए। आपको मैंने अभी सुनाया है। तो कहते हैं ये बहाने हैं, हमें सूबा चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। यहाँ पर बिल्डिंग्स भी हैं, यहाँ पर जो सीएम ऑफिस भी बन सकता है, गवर्नर की भी जगह बन सकती है, हर चीज़ हो सकती है, इमारतें बनती रहेंगी। अगर इन्होंने इमारतें दिखानी हैं और जनाब वाला एडिशनल सेक्रेटरी दिखाने हैं तो ये सूबा नहीं बन सकता। और मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि अभी आया था हमदर्द साहब, तो उसने कहा जी मैं यहाँ जलालपुर की हूँ, तो उसने कहा जी मैं 27 साल बाद जनूबी पंजाब आया हूँ। मरियम नवाज साहिबा आ रही है, वो आई नहीं, मैं आपको थोड़ा सा 27 साल बाद, 48 साल उसकी उम्र है, 27 साल बाद वो जनूबी पंजाब में आया और जाके वो वज़ीर आला बन गया। उसको क्या पता कि यहाँ के क्या मसाइल हैं, ये बात है। बाकी अगर कहें ना कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ये कार्डियोलॉजी वाला मसला, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेड अस्पताल परवेज इलाही बना दिया, इन्होंने 8 साल उसको रोका, फिर उसको किडनी सेंटर बना दिया, पीछे वीमन मेडिकल कॉलेज था वो आके शहबाज शरीफ ने 8 साल रोका। ये जो हमारा निस्टर 2 बन रहा है ये उसने 8 साल, कभी राह में बन रहा है, कभी वो हर समरी पे एतराज़ लगा के पैसे लाहौर खर्च करता था। यानी उन्होंने इतना काम किया। यहाँ कैडेट कॉलेज, मैं आपको फरूक लगारी ने 1993 मेट्रो किसने बनाई यहाँ पे? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। 1993 में फोर्ट मिनरू में कैडेट कॉलेज मंजूर हुआ, यानी 29 साल पहले सदर फरूक लगारी, आप उन्होंने कहा है कि वो यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट थे, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मियाँ साहबान बैठे थे, उन्होंने कैडेट कॉलेज नहीं बनने दिया। फिर 2098-97 में शहबाज शरीफ खुद खानपुर कटोरे रहीम यार खान में कैडेट कॉलेज की मंजूरी दे के गया, लेकिन वहाँ एक ईंट भी आज तक उसको हो गए तकरीबन आज 22-23 साल। 22-23 साल। हाँ, उसके बाद यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 2008 में यहाँ 3.5 मुरब्बे ज़मीन कैडेट कॉलेज के लिए, लेकिन एक कमरा वो नहीं बना सका। वो वज़ीर आज़म नीचे वज़ीर आला नून लीग का था, तो उसने यहाँ, क्योंकि ये नून लीग इसमें अपना प्रोविंशियल इन्वॉल्व होता है, आज तक 3 कैडेट कॉलेज जहाँ मंजूर हुए हैं, लेकिन नून लीग ने एक ईंट भी नहीं रखने दी। और हमारा जो वज़ीर आज़म है, एक लिखा उसका ना हैदर सैयद साहब ने कि श्रीनगर या मकबूजा सराय की वसेब, ये हमारे जो है ना अदीब लिख रहे हैं, श्रीनगर या मकबूजा सराय की वसेब, ये कालम लिखे जा रहे हैं। तो यानी इसको उन्होंने एक मफतूहा इलाका बनाया हुआ है, तख्त लाहौर ने इसको मफतूहा इलाका बनाया हुआ। फिर एक भी ये कह रहे थे कि जनाब यहाँ पंजाब लिसानी, हम भी लिसानत के कायल नहीं हैं। ये जाग पंजाबी जाग क्या है, ये पंजाब सूबा क्या है, पाकिस्तान का नाम लिया जाना चाहिए। देखो फिर सब कहते हैं लाहौर सूबा पहले था, लाहौर सूबा उसका नाम रख दें, इसको मुल्तान सूबा रख दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसका जनाब कराची सूबा रख दें, उसका पेशावर सूबा नाम था। पेशावर वालों को तो वो दे आया खैबर पख्तूनख्वा, तो उसमें तो कुछ लिसानियत नहीं आई। जाग पाकिस्तान, जाग जो है वो नारा होना चाहिए, कौमों को बांटना नहीं चाहिए। अभी आपने जवेद लतीफ़ की नहीं सुने थे, जब उसने कहा कि हमारी नस्लें बर्बाद हुआ और खप्पे पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता, मीडिया में उसके बैठ के कहा,
यानी जवेद लतीफ़ MNA नून लीग का कहता है हमारी नस्लें बर्बाद हों और खपे पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता। ये क्या कहते हैं हमारे बाबर साहब? ये थोड़ा सा मतलब इस तरह समझे, मैं तो अपने इस खित्ते के लोगों को दावत दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को, खास वज़ीर आज़म को, वो जो साहब का सदर का आजकल वो हमारा वज़ीर ख़जाना बना हूँ, मैंने कहा भाई एक अपना कैडेट कॉलेज तो बनवा लो नून लीग से, आप वज़ीर ख़जाना हो। हैदर गिलानी साहब, आपके वाले साहब ने यहाँ कैडेट कॉलेज में, अल्लाह के लिए ये कैडेट कॉलेज तो बनवा दो। और फिर वो जो रहीम यार खान से बैठे हैं, खुदा के लिए इसी नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म जो सवेरे सुबह फौजी वर्दी पहन के सुबह सुबह इधर जा रहे हो, आज 9 बजे कोई ग्वादर खड़ा होता है, कभी कराची खड़ा होता है, तो मेरे ख्याल में उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। सिर्फ ये करना है कि मैंने लाहौर को फ़ायदा देना है, सिर्फ पंजाबियत को फ़ायदा देना है। हम उसके कहते नहीं है, हम पाकिस्तान ये सरेकिस्तान सुबह जो हम कहते हैं 23 इजला कमोबेश पाकिस्तान पे है। इसकी ठट्ठा सिंध में हदूद है, आधा सिंध सराइकी है, आधा बलूचिस्तान सराइकी है। के हल के लिए जो है अलहदा सूबा चाहिए। पाकिस्तान, हमने कभी पाकिस्तान, कोई ग्रेटर पंजाब की बात करता है, कोई ग्रेटर पख्तूनख्वा की बात को, कोई सिंधु देश कभी सुना है आपने यहाँ पर कि किसी ने पाकिस्तान? हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान, सबसे पहले जी हमारा पाकिस्तान है। और वाकई ये है, अगर कोई सियासतदान नारा लगाता है तो मुल्क को तकसीम करने के लिए नहीं लगाना चाहिए, बल्कि तमाम आवाम के लिए लगाना चाहिए, मसाइल के हल के लिए लगाना चाहिए। अलहदा सूबा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको चाहिए, उनकी डिमांड्स आपने जानी, उनको अलहदा सूबा क्यों चाहिए। और उस्मान साहब का यकीन है कि इंशाल्लाह जो नवाज लीग है या नून लीग जो है वो इस मसले का हल करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।